श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप रसपान करेंगे दीपावली की पावन पवित्र व्रत कथा। दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। दिवाली मुख्य रूप से भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। तभी इस त्योहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस साल दीपावली के दिन तारीख को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। लोगों में काफी असमंजस है। कोई 31 अक्टूबर को तो कोई 1 नवंबर को दिवाली का पर्व बता रहा है। तो आइए जानते हैं सही तारीख और शुभ मुहूर्त। इस साल दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को ही मनाया जाएगा। जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विद्यालय में अखिल भारतीय परिषद द्वारा आयोजित धर्म सभा में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। प्रतिष्ठित विद्वानों, ज्योतिषियों और धर्मशास्त्राचार्यों ने ज्योतिषीय गणनाओं के शास्त्रीय परंपराओं को पूरा ध्यान रखते हुए तारीख का ऐलान किया है। इस सभा में कार्तिक अमावस्या और लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत मनाया गया है। विद्वानों और ज्योतिषियों ने यह भी कहा है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। द्विपक्ष की गणना में 31 अक्टूबर को ही दीपावली सिद्ध होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार 1 नवंबर को प्रदोष काल में केवल कुछ मिनट ही अमावस्या तिथि रहेगी। ऐसे में लक्ष्मी पूजन का समय नहीं मिलेगा। जबकि 31 अक्टूबर को प्रदोष काल व अर्धरात्रि दोनों में अमावस्या के चलते दीपावली इसी दिन मनाना उचित रहेगा। शास्त्रों की माने तो 31 अक्टूबर को अमावस्या का प्रवेश प्रदोष काल में हो जाता है और प्रदोष आते ही दीपावली की रात्रि शुरू हो जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार राजा बलि के कारागार से मुक्त होकर लक्ष्मी बिल्कुल स्वच्छंद होकर आधी रात में प्रत्येक घर घर जाती हैं। अमावस्या की आधी रात जिसका घर भी खुला हुआ है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए संपूर्ण देश के विद्वानों की सहमति से दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। दीपावली की पूजन विधि। ऐसी विधि से पूजा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। दीपावली पर पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनके दाहिने ओर लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठें और अपने चारों ओर जल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। एक मुट्ठी घी का दीपक जलाएं। फिर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयाँ अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश और फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें और शंख ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने से पहले थाल में 5 दीपक रखकर फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर के अलावा कुएं के पास और मंदिर में दीपक जलाएं। दीपक का पूजन लाल, पीले या चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करें। काले या भूरे नीले रंग से परहेज करें। आइए श्रोताओं, अब रसपान करते हैं दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की पावन पवित्र व्रत कथाएं। पौराणिक व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन सकती है। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोना की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब हाल कहकर सुनाया। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन
लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से जमीन लीप कर जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कह भी ना पाए कि एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का 9 लखा हार वहां डालकर चली गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद वहां श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस लड़की पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार सभी के घरों में सुख संपत्ति देना। जय श्री माता लक्ष्मी की जय। जय श्री भगवान गणेश जी की जय। आइए श्रोताओं, अब रसपान करते हैं दीपावली के अवसर पर सुनी जाने वाली दूसरी व्रत कथा। प्राचीन काल में महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गंधारी और रानी कुंती ने मुनि वेद व्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसी बनी रहे। यह सुनकर वेद व्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिवर्ष विधिवत श्री महालक्ष्मी का व्रत करें। मुनि की यह बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशालकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। कुंती को देखकर 5 पांडवों ने पूछा कि माता, आप उदास क्यों हैं? तब कुंती ने सारी बात बताई। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता, आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आए। जब नगरी की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन किया। पौराणिक मान्यता की इस व्रत कहानी को 16 बार कहा जाता है। हर चीज या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। तो आइए अब रसपान करते हैं महालक्ष्मी की पौराणिक दूसरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के व्यक्तित्व को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी का किया धराया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी को विधिवत पूर्वक पूजा करो।
और रात दिन चंद्रमा को अर्घ दो, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। आइए अब रसपान करते हैं महालक्ष्मी व्रत की तीसरी पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो सशर्त ही सही भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। माता फटाक से बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर है। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँगा, जैसा मैं कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता जी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए और माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान विष्णु मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं वहाँ पर। माता का स्वभाव तो वैसे ही चंचल माना जाता है। उनसे वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुका गया और वह भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वह कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि उन्हें गन्ने के खेत दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ना तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है, आपने मेरी बात न मानकर मेरी बात का उल्लंघन किया है। मैंने आपको यहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी। यह बिल्कुल ही गलत है और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। यह बहुत ही घोर अपराध है, इसकी आपको सजा अवश्य ही मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा, उसकी सेवा और देखरेख करनी पड़ी। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और उनके घर में अन्न धन की कमी न रही। उनका घर आर्थिक संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्ध में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। वह अपनी इस हठ पर अड़ गया कि वह माता लक्ष्मी को अपने पास से नहीं जाने देगा। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहने लगा। उसके घर में दुख दरिद्रता दूर रहने लगी। उसके घर में बिल्कुल ही माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास रहने लगा। उसके घर में कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होने लगी।
तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। तो श्रोताओं, आइए अब करते हैं माँ लक्ष्मी जी की आरती। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम जग की माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभा प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती हो ताहि में है सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समा पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। स्थिर चर जगत बचावे, कर्म प्रेर ल्याता, राम प्रताप मैया जी की शुभ दृष्टि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता, मैया हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तो प्रेम से बोलो प्रिय भक्तगणों, जय महालक्ष्मी मैया की जय। तो श्रोताओं, आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ना लिखना भूलें, जय महालक्ष्मी की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।